वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज श्रेया। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट मींस इसमें आपको चार पार्ट्स दिए हुए हैं। इसने आपको बोला है इन नंबर्स में कि अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर रूट करें तो इसकी उस स्क्वायर रूट की वंस डिजिट पर क्या नंबर्स पॉसिबल है। हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताने, हमें बताने कि कौन से नंबर्स इसमें पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका 9801। सो आपको यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट देखनी है विदाउट एनी कैलकुलेशन, हमें इसे बताना है। सो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1। अब 1 हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स के स्क्वायर्स में आता है, जैसे कि 1 और 9। सो इसमें कौन कौन से नंबर पॉसिबल है 1 और 9। ठीक है, ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि इनके स्क्वायर रूट करने के बाद उसकी यूनिट डिजिट पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 99856। अब 6 कौन कौन से नंबर्स के एंड में पॉसिबल होता है 4 और 6, 4 और 6। नेक्स्ट है आपका 99801। ठीक है, 1 फिर से 1 आ गया आपके पास। तो इसमें कौन कौन से नंबर पॉसिबल है 1 and 9। नेक्स्ट है आपके पास 5 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 में ही पॉसिबल हो सकता है। सो इसका आंसर क्या होगा 5। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इसने बोला है कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 4 नंबर। ठीक है, इनमें से आपको किसी कैलकुलेशन के बिना बताना है कि कौन कौन से नंबर्स इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि 2, 3, 7 और 8 ये 4 नंबर्स आते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी की यूनिट डिजिट पर अगर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 3, तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो इसके रीजन में आप लिखेंगे 3 इज इट्स एंडिंग डिजिट। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास 7। अब 7 भी एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो सेम ये वाला रीजन, बस यहाँ पे आपको 3 की जगह पे 7 लिखना होगा। ये रीजन आप यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 8 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देन आपके पास नेक्स्ट क्या है 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 1 का स्क्वायर आप करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81। इस तरीके से 1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इट मींस आपको दो नंबर दिए हुए हैं 100 and 169 और आपको इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में कुछ मेथड्स बताए थे स्क्वायर रूट्स निकालने के, उनमें से एक था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमें उसी मेथड का यूज करके 100 और 169 के स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हम उठाते हैं 100 को। 100 minus 1 99 minus 3 96 minus 5 91 minus 7 84 minus 9 75 minus 11 64 64 minus 13 50 1 हाँ 51 minus 15 minus 15 36 minus 17 19 and 19 minus 19 equals to 0। हमें इसे तब तक सॉल्व करना होता है जब हमारे पास 0 ना आ जाए। अब फिर हमें इसे काउंट करना है कि हमने इसको कितनी बार कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10। सो हमने इसको 10 टाइम्स में सॉल्व किया, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट क्या आया आपके पास 10। सो इसका आंसर है आपका 12। सेम आपको इस वाले क्वेश्चन को भी करना है 169 को। इसे मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनके स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी मैंने आपको इंट्रो की वीडियो में समझाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। हमें यहाँ पे उसी का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 729। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 3 9।
3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 27। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 1। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 6 टाइम्स आपके पास 3 आया। अब हम इसमें पेयर्स बनाएंगे, 1 2 3, 3 पेयर्स आपके पास आ गए, यानी कि 729 के अगर हमने इसको फैक्टराइज किया तो आपके पास क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या था आपके पास 27, इसका आंसर होगा 27। नेक्स्ट चलते हैं 400। 400 को हम सॉल्व करेंगे, 200 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे 25, 5 और देन 5। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, पेयर्स बनाएंगे इनके, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 400 किसका स्क्वायर है 20 का, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 20। इसके सभी पार्ट इन्हीं तरीकों से होंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। इट मीन्स आपको यहाँ पे एक नंबर दिया होगा जिसका आपको मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हमें एक ऐसा सबसे छोटा होल नंबर निकालना है जिसके बाद अगर हम उससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और स्क्वायर बनने के बाद हमें इसके स्क्वायर रूट को भी फाइंड करना है। जैसे कि आपके पास सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 252, सबसे पहले हम 252 को फैक्टराइज करेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे 126, अगेन 2 से करेंगे 63, फिर 3 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 और आपके पास लास्ट में बच जाएगा 7। अब फैक्टराइज करने के बाद आपके पास कुछ नंबर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, 2 पेयर्स आपके पास बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन 7 एक ऐसा नंबर आपके पास बच जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। अगर हमारे पास 7 का भी एक परफेक्ट पेयर होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता, ठीक है। अब हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक और 7 बढ़ा देंगे इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 एंड 1 36, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, यानी कि 1764 जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अब आपको इसके लिए इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए आपको दोबारा से इसको प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहीं से यहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ एक 7 को इंक्रीज किया है, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, यानी कि 1764 इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बना था और 42 इसका स्क्वायर रूट है। ये है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका 180। 180 को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, अगेन 3 से करेंगे 5 और लास्ट में आपके पास बच जाएगा एक 5। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पेयर्स बनाने के बाद 2 का पेयर परफेक्ट होगा, 3 का होगा, लेकिन 5 के लिए हमें एक और 5 चाहिए होगा। इसके लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 180 इंटू 5, 900 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एक 5 बढ़ाया था, यानी कि अगर हम इसके पेयर्स बनाए तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, यानी कि 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा 30। 900 और 30 इसका आंसर है, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यहाँ पर भी आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको फाइंड करना है एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें। लास्ट क्वेश्चन में हमें इसमें मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से वही दिया हुआ है 252, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
फिर से वही नंबर्स मिलेंगे आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा 7। अब हमें 7 एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम 252 को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे करके देख लेते हैं, 252 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, 4 बचा, 2 को उतारा आपने, और फिर 7 6 जा 42। यानी कि 36 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब 36 के लिए हमने यहाँ से इस 7 को हटा दिया, हमारे पास किस किस का पैर बचा, 2 का और 3 का, 2 इंटू 3। 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास 6। 36 और 6 इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2925। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 9 जा 27, अगेन 2, 975, फिर 3 से करेंगे। अब हम इसको करेंगे 5 से, लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा 13, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब 13 एक ऐसा नंबर है जिससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2925 को हम किससे डिवाइड करेंगे 13 से। 13 2 जा 26, 3 बच जाएगा आपके पास, फिर से 13 2 जा 26, आपके पास बच जाएगा 6, 5 को रखेंगे यहाँ पे, और 13 5 जा 65, 225 आपके पास एक नंबर आ जाएगा। 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमने यहाँ से 13 को हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 3 इंटू 5, यानी कि अगर हम इन दोनों के पेयर्स बनाए तो हमारे पास क्या बचता है 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, यानी कि 225 एक परफेक्ट स्क्वायर था और इसका स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 15। होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of student in class. Find the number of student. It means आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक क्लास है, क्लास 8, एक स्कूल के बच्चों ने, क्लास 8 के बच्चों ने एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 2401 रुपीज टोटल क्लास के बच्चों ने मिलके डोनेट किए। अब ईच स्टूडेंट ने उतने ही पैसे दिए जितने क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट थे। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 40 स्टूडेंट है या फिर 50 स्टूडेंट है तो एक बच्चा 40 रुपीज देगा, या फिर अगर 50 स्टूडेंट है तो एक बच्चा 50 रुपीज देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल मनी बताया हुआ है कि उन्होंने टोटल दिया हुआ है 2401। आपको निकालना है कि क्लास में कितने बच्चे थे और कितने रुपीज एक बच्चे ने डोनेट किए। सबसे पहले इसने आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल्स टू x, हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर ये स्टूडेंट्स x हैं तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड भी x होगा। ईच स्टूडेंट डोनेटेड रुपीज इक्वल्स टू x। अब स्टूडेंट भी x है और रुपीज भी x है। इट मीन्स x मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 2401। अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2401, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2401, ठीक है। अब हम x को यहीं छोड़ देंगे और स्क्वायर को इक्वल टू की सेकेंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। अब 2401 को हम रूट करेंगे, ठीक है। वो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी है, वो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या फिर इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसको डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। 4 4 जाओ 16, यहाँ पे कितने बचे आपके पास 8 0 1, 4 and 4 8
अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अब हमें पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि 8 के साथ हम किस नंबर को रखें। 9 को रख के देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 एंड 8 80। सो यहाँ पे क्या आ गया 9, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास 49। 49 क्या है आपके पास, 49 स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चे ने कितने रुपीस डोनेट किए हैं 49 रुपीस। तो 49 स्टूडेंट्स आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही निकालना था, फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, बस उसमें डिजिट का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी सेम यही मेथड है, आपको इसी तरीके से उसको करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 9 एंड 10। आपको यहाँ पे बताना है कि हमें वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि 4 9 और 10 तीनों से ही डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम 4 9 और 10 का एलसीएम कर लेंगे। 4 9 एंड 10, सबसे पहले ये 2 से हो जाएगा, देन 3 से, और फिर 5 से। अब हम पेयर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पेयर्स आपका बन जाएगा, 2 का एक परफेक्ट पेयर होगा, 3 का एक परफेक्ट पेयर होगा, लेकिन 5 का एक परफेक्ट पेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180। 180 आपके पास एक नंबर आ गया। अब हमें यहाँ पे परफेक्ट पेयर नहीं मिल पाया था, इसकी वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया था। अब यहाँ पे एक 5 की कमी है हमारे पास, हमें या तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 900। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 900 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 9 और 10 तीनों से ही डिवाइड हो सकता है। सो इसका आंसर क्या होगा 900। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी तरीके से होगा, यही मेथड, बस उसके अंदर डिजिट्स का डिफरेंस होगा, बाकी बिल्कुल सेम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.4 के साथ।